एसबी सैनी KPVM IC उत्पापुर से। आज बच्चों कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए नंबर में दिया है -6/7। अब 6/7 के लिए हमें संख्या रेखा बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट है। 0 के दाहिनी तरफ की संख्याएं जो हैं धनात्मक होती हैं और बाईं साइड की संख्याएं जो हैं ऋणात्मक होती हैं। इसी क्रम में ये 0 है तो इधर प्लस में 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7। इधर लेफ्ट में आएंगे तो 0 के बाद -1/7, -2/7 और -3/7, फिर -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। तो ये कहाँ है? 0 से 1 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। 7/7 का मतलब 7 7 कट जाएगा तो माइनस का 1 बचा। क्या बचा? माइनस का 1। यानी 0 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? ये 7, ठीक है। तो हमको दिखाना कितना है? -6/7। तो संख्या रेखा पर -6/7 कहाँ आ रही? ये देखिए, ये तुम्हारी क्या है? -6/7। इस तरह से संख्या रेखा पर कितना आ गया? -6/7। इसी क्रम में दूसरा सवाल है बी नंबर, -2 सही 5/6। इसको हम विषम भिन्न में बदलते हैं तो -6 दूनी 12 हो गए और 5 ये अंश इसमें जुड़ जाता है, 12 5 17, -17/6। संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो 0, फिर 1/6, 2/6, 3/6। इस तरह से लेफ्ट में आएंगे तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। 6 कट गया तो ये कितना बचा? -1। 0 से ये बीच की संख्या कितनी हुई? -1। 0 से -1 की दूरी हुई। फिर 7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, -12/6। यहाँ पर ये कितनी दूरी है? -1 और -2 के बीच की। ये संख्या -12/6 क्या हुई? -2। इसी क्रम में -13/6, -14/6, -15/6, -16/6, -17/6, -18/6। ये कट जाएगा 6 × 18 अर्थात ये -3 हुआ। अब हमको लाना कितना है? -17/6। तो आपकी ये संख्या क्या है? -17/6। इस तरह से संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं। अब इस तरह से इसके और CDEF सवाल जो हैं इसी तरह से दर्शाए जाएंगे। किताब में देखेंगे, किताब से देखकर इसके अन्य सवाल जो बच रहे हैं उनको स्वयं करना है, करेंगे। अब इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है -5/। किताब में देखें, किताब खोल लीजिए, किताब देखिए। सवाल नंबर 2 में लिखा है -5 एवं -2 के बीच की 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे -5 एवं -2 के बीच की 7 परिमेय संख्याएं। कितनी? 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं -5/1। इसको लिख सकते हैं -2/1। अब ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। ये -5 और -2 क्या है? ऋण पूर्णांक। अब बटे में कर दिए तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। अब देखिए, यदि हम एक 0 अंश में और एक 0 हर में बढ़ा देते हैं, उसी तरह से इसमें एक 0 अंश हर में बढ़ा देते हैं। तो
ये 50/10 हो गया, ये -20/10 हो गया। के बीच की 7 परिमेय संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? केवल हमको 7 परिमेय संख्या लिखना है, तो ये -50/10 आई है। पहली संख्या, इसके जस्ट बाद की पहली संख्या हुई -49/10, फिर इसके बाद क्या हुई -48/10, फिर इसके बाद -47/10, और फिर -46/10, और फिर -45/10, फिर -44/10, फिर -43/10। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नंबर 3 में दिया है 2/3 और 4 3/4 3/4 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ये 2/3 क्या हुआ? इसके 2/3 और 3/4, इसका लासा लेंगे तो कितना हुआ? 3 4 का 3 4 12, तो 12, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, और ये 4 दूनी 8, और 3 त्रिको 9। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? यदि हम यहाँ पे 1 0 ऊपर बढ़ाते हैं तो 1 0 नीचे बढ़ाएंगे। इसी तरह से 9/12 है तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। इस तरह से के बीच की 8 परिमेय संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? 80। 80 के बाद क्या होता है? 81/120, फिर 82/120, फिर 83/120, फिर 84/120, फिर 85/120, फिर 86/120, फिर 87/120, फिर 88/120। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में तीसरा हो गया। चौथा सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है? -2 एवं 0 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये -2 इक्वल कितना हो जाएगा? -2/1। ये इक्वल कितना हो जाएगा? -20/10 एवं 0 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएंगी? ये -19/10 हो गई। इसके बाद कितनी हुई? -18/10। इसके बाद कितनी हुई? -17/10।
10। 3 परिमेय संख्याएं पूछती हैं, यही 3 संख्याएं हमारे आंसर हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। इसी तरह से है 0 एवं 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, बीच की 5 परिमेय संख्याएं देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो 0 हाई है, 3 का मतलब क्या हुआ 3/10। 0 और 3/10, तो इसको हम के बीच की संख्याएं क्या होंगी। 0 के बाद और 3/10 के बीच की संख्याएं निकालनी हैं, इसलिए 0 के जस्ट बाद कितना होगा। 0 के बाद 1 चालू होता है, लेकिन 10वां भाग देख रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10। कितनी हो गई 1 2 3 4 5। ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई 0 और 3/10। इस तरह से 5 पूछी गई हैं। 10 11 12 जितनी भी संख्याएं पूछी जाएं उतनी हम आगे लिख सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे -6/7 एवं 1/2 क्या होगा। दोनों का लासा हो जाएगा 2 छंग 12/2 सते 14 एवं इसको दोनों से अंश और हर दोनों को गुणा करते हैं 2 से, इधर अंश और हर को 7 से गुणा करते हैं। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं देखेंगे कितनी होंगी। ये -12/14 दिया है, -12/14, तो -12/14 के बाद क्या आएगा -11/14, फिर -10/14, फिर -9/14, फिर -8/14, फिर -7/14, फिर -6/14, ठीक है, फिर -5/14, फिर -4/14, फिर -3/14, फिर कितना होगा -2/। अब देखेंगे बच्चों कितनी संख्याएं बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे -3/2 एवं 5/3 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। अब इसी क्रम में 8वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल इसी तरह से अपने आप करना है। सभी बच्चों को समझ गए। ध्यान से समझिए, किताब सामने रखिए और जो कुछ भेजा जा रहा है सब कुछ सामने रखें अपने, ठीक है। अब जब इसके जस्ट बाद में देखेंगे 8 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन छाटिए। निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन छाटिए। ए नंबर में क्या दिया है
-1/8 संख्या रेखा पर 1/8 के दाईं ओर है। बी नंबर -5/6 और 5/6 संख्या रेखा पर 0 के विपरीत दिशा में है। सी नंबर 3/4 संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर है। इसी तरह से डी नंबर -1/4 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 1/8 संख्या रेखा पर 1/8 के दाईं ओर है। ध्यान दें, ये संख्या रेखा है, 0 है। हम दाएं साइड में चलते हैं तो इधर की संख्याएं प्लस होती हैं और बाएं साइड में क्या होती है, माइनस में। तो संख्या रेखा पर -1/8 मान लिया इधर है, संख्या रेखा पर 1/8 के दाईं ओर है, यानी 1/8 इधर आएगा, इसके दाईं ओर नहीं है, इसके बाईं ओर है। इसलिए ये कथन तुम्हारा क्या है, असत्य है। ठीक है बच्चों। फिर -5/6 और 5/6 संख्या रेखा पर 0 के विपरीत दिशा में है। प्लस की संख्या इधर है, माइनस की इधर है, अर्थात विपरीत दिशा में है। ये कथन आपका सही होगा। 3/4 संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर है। ये 0 है, प्लस की संख्या है, इसलिए दाईं ओर होगी, इसलिए ये भी आपका कथन सही है। -1/4 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। ये 0 है और माइनस की संख्या इधर होगी बाईं ओर, इसलिए ये कथन भी सही है। इस तरह से बच्चों आज क्या देखा, संख्या रेखा पर निरूपण देखा, और दो संख्याएं चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उनके बीच की जितनी भी में संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं हम वे ज्ञात कर सकते हैं। बस इस तरह से आज की ये प्रश्नावली समाप्त